क्योंकि यदि आप उस काम को जानबूझकर करेंगे, आप अपने आप को परीक्षा में डाल देंगे। अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को न्योता दे रहे हैं, जाने अनजाने में आप अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। वरन प्रभु जी जो आपकी आज्ञा है पिता, उस आज्ञा को फॉलो करने में, उस आज्ञा को मानने में और उसी प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि वो काम कभी न करें, वो काम कभी न करें जिसे करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। उस काम को कभी भी न करें। यदि आप जानते हैं कि इस काम को करने के लिए परमेश्वर ने ना कहा है, मना कहा है, या फिर यह परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, तो उस काम को न करें। क्यों? क्योंकि यदि आप उस काम को जानबूझकर करेंगे तो एक तरीके से आप अपने आप को परीक्षा में डाल देंगे। वो लगता तो है कि ये छोटी सी बात है, इससे क्या होगा, लेकिन वो छोटी बात एक जहर के समान आपके जीवन में आ जाती है और वो धीरे धीरे आपके पूरे शरीर को खराब कर लेती है, आपके जीवन को खराब कर लेती है। जैसे आदम और हवा से परमेश्वर ने कहा कि इस पेड़ के फल को मत खाना, लेकिन उन्होंने उस पेड़ के फल को खा लिया। और जब उन्होंने उस फल को खाया तो जो मृत्यु है वो एक्टिवेट हो गई। उन्हें लगा कुछ नहीं हुआ, हमने इसे खा लिया, लेकिन हम तो मरे नहीं, हम तो फिर भी 800 सालों तक जीवित हैं। इसका मतलब परमेश्वर ने झूठ कहा, या फिर हम तो मरे ही नहीं इसको खा करके। लेकिन एक्चुअल में उन्हें नहीं पता कि जब उन्होंने वो फल खाया, जब उन्होंने वो काम किया जिसे परमेश्वर ने मना किया था, तो वो डेथ थी, वो उनके जीवन में एक्टिवेट हो गई। उसने काम करना शुरू कर दिया। और जब उसने काम करना शुरू किया तो एक समय ऐसा आया जब उन्हें मृत्यु आई, लेकिन उसके परिणाम उन्हें उसी समय दिखने लग गए थे। क्या? कि अदन की वाटिका से बाहर चले गए, अब कठोर मेहनत करना है, अब लड़ाई झगड़े हो गए, मर्डर हो गया, अशांति हो गई, परमेश्वर दूर चले गए, बहुत सी बातें, स्ट्रगल करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो किया जो परमेश्वर ने मना किया था। तो आप यदि विश्वासी हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं और आपको पता है कि यह काम नहीं करना चाहिए क्योंकि यह परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है, और उसके बावजूद आप उसे करते हैं, तो कई बार आप अपने आप को परीक्षा में डाल देते हैं और फिर आप सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा कर रहा है। परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। आपने उस स्ट्रगल को अपने जीवन में एक्टिवेट किया है उस काम को करने के द्वारा। जैसे हम लोग सिमसोन के विषय में पढ़ते हैं। सिमसोन जो कि अपनी मां के पेट से ही परमेश्वर का चुना हुआ था, और जब वो बड़ा हुआ और उसके अंदर इतनी ताकत थी, बहुत अधिक ताकत थी, उसके ताकत का राज उसके बाल थे। विरोधी लोग उसे डरते थे, कांपते थे, क्योंकि वो हजारों को एक अकेला व्यक्ति मार सकता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, इसने वो किया जो परमेश्वर ने जिस काम को करने के लिए मना किया था परमेश्वर ने, इसने वो कर दिया। क्या किया? न्याय की किताब उसका 14 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, सिमसोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक फिलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फिलिस्ती स्त्री को देखा है, सो अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरी दाइयों की बेटियों में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फिलिस्तियों में से स्त्री विवाह करना चाहता है? लेकिन सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वो अच्छी लगती है। सिमसोन को एक लड़की से प्यार हो गया। उसने उस लड़की को देखा, वो बहुत खूबसूरत थी, उसे उससे प्यार हो गया। और जब प्यार हुआ, ये गलत नहीं है, लेकिन उसने गलत व्यक्ति से प्यार कर दिया। मीन्स परमेश्वर ने कहा था कि फिलिस्तियों से तुम किसी भी प्रकार का रिश्ता मत रखना, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते थे। एक तरीके से आप यूं समझ लीजिए कि सिमसोन जो है विश्वासी है और तिम्ना की जो फिलिस्तीनी स्त्री है वो अविश्वासी है। तो परमेश्वर ने स्पष्टली पहले ही कह दिया था कि तुम्हें इजराइलियों यहूदियों के अलावा किसी और से विवाह नहीं करना है।
अन्य लोगों से जो मूर्ति पूजक हैं, अन्य लोगों से तुम्हें विवाह नहीं करना है, उनसे किसी भी प्रकार का संबंध तुम्हें नहीं रखना है। ये स्पष्टली लिखा हुआ था। और लिखा हुआ नहीं, ये तो सिमसोन तो मां के पेट से चुना हुआ था, वो परमेश्वर का जन था, तो उसे तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना था, परमेश्वर की आज्ञा का। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस लड़की की खूबसूरती को देखा और उसकी खूबसूरती के सामने उसने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जान लिया। और जब उसने ऐसा किया, और वहां से उसकी परीक्षा के दिन शुरू हो गए। वहां से वो स्ट्रगल करने लगा अपने जीवन में। एक और आज्ञा सिमसोन को दी गई थी कि तो अपने बालों का राज किसी को मत बताना। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि उसने अपने बालों का राज भी किसी को बता दिया, इस स्त्री को बता दिया। और यह कारण रहा जिससे उसका बल चला गया। जब उसने अपने बालों का राज बता दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तो उसका बल, जो सामर्थ्य उसके अंदर थी, वो चली गई। उसके बाद विरोधियों ने उसे पकड़ लिया, उसकी आंखें फोड़ दी, वो चक्की पीसने लगा, जेल में बंद कर दिया गया, उसका मजाक बना दिया गया। यानी कि जब इसने परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम किया, जब इसने वो किया जो परमेश्वर ने मना किया था जिस काम को करने के लिए, जब इसने वो काम किया, तो इसने अपने जीवन में उस स्ट्रगल को एक्टिवेट कर दिया, उन परेशानियों को एक्टिवेट कर दिया, उन प्रॉब्लम्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, इसका बल, इसका सामर्थ्य सब चला गया, इसका अभिषेक चला गया और यह परीक्षा में पड़ गया। अंत में यह मर जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हमने जीवन में आपको भी बड़े ध्यान से, जब आप मसीह में हैं, चलना है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने जिस काम को करने के लिए मना किया है और आप उसी काम को कर रहे हैं, तो जाने अनजाने में आप अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को न्योता दे रहे हैं, जाने अनजाने में आप अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर कर रहा है मेरे जीवन में। नहीं, परमेश्वर कुछ नहीं करते। परमेश्वर ने तो एक सिस्टम बना रखा है और आप उस सिस्टम को तोड़ते हैं तो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप समझे इस बात को, मसीह में हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को समझते हैं, सुनते हैं, तो आपको वो काम कभी नहीं करना जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, परमेश्वर आपको सफल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, आपके जीवन में काम करेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे निश्चय। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे कि मैंने बताया था कि हम गुड फ्राइडे और ईस्टर को एक स्पेशल ऑफरिंग लेंगे, तो उस समय तो बिजी होने के कारण हम नहीं ले पाए, लेकिन ये समय है जब आप अपनी ऑफरिंग्स को परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए दे सकते हैं। और मेरा विश्वास है कि निश्चय इसके बदले, जो भेंट आप प्रभु को दे रहे हैं, उसके बदले परमेश्वर आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करे, आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आपको सफल करे, आपकी कमाई पर वो बरकत देगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मैं अंडमान से बोल रही हूँ, एलिस। मैं प्रेयर कराई थी मेरी दोस्त के लिए, शबनम के लिए। उसको बहुत खांसी हो गया था, बहुत तकलीफ थी, तो मैंने प्रेयर कराई थी। तो आप लोग के प्रेयर के द्वारा वो भली चंगी है। अभी मेरी दूसरी गवाही, यहाँ पुडर में बहुत पानी का मुश्किल होता है, तो मैं पाइप कनेक्शन अप्लाई करी। उसमें पाइप कनेक्शन, एक कनेक्शन है तो दूसरा कनेक्शन नहीं देंगे करके बोले। फिर मैं उसके लिए भी प्रेयर कराई थी, तो प्रभु के आशीष से मुझे पाइप कनेक्शन दूसरा मिल गया है। और तीसरी बहुत बड़ी गवाही है, मैं मम्मी को लेके चेन्नई गई थी किडनी ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मम्मी का तकलीफ ज़्यादा बढ़ गया। तब मैं चेन्नई से फ़ोन करी और प्रेयर कराई थी मम्मी के लिए। तब मम्मी, आप लोग के प्रेयर की वजह से मम्मी भली चंगी है और हम लोग चेन्नई से अंडमान वापस आ गए हैं। मम्मी अभी भली चंगी है। धन्यवाद आप सबों को धन्यवाद करती हूँ। आप लोग के प्रेयर के द्वारा मम्मी भली चंगी है अभी, और भली चंगी हम लोग वापस आ गए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपके कलीसिया, आपके मिनिस्ट्री को बहुत बहुत ऊंचा करे और बहुत बढ़ाए। सबको जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारे जीवनों में दी है पिता। आपने रात भर हम सबको संभाला पिता और अच्छी नींद से सुलाया, और ये नया दिन प्रभु जिसमें कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर आपकी महिमा कर पा रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं इस सुबह के समय प्रभु, हर एक को बल शक्ति ज्ञान बुद्धि से भर परमेश्वर पिता। और प्रभु जैसे तेरी मर्जी प्रभु जी स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार हम में से हर एक जन के जीवन में प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक को प्रभु शरीर में पिता तरोताजा करे प्रभु, एक स्वस्थ शरीर आप दे मेरे पिता, ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, ताकि जो कुछ भी कार्य आज आपके लोगों के द्वारा किया जाए प्रभु वो आपकी बुद्धि से करने पाए परमेश्वर। हर एक पाप, हर एक गलत काम, हर एक नेगेटिविटी, हर प्रकार की गलत बातों से आज के दिन में आप प्रोटेक्ट करें प्रभु। हर एक दुर्घटना, हर एक एक्सीडेंट, हर एक खतरे मुसीबतों से अपने लोगों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आप प्रोटेक्ट करें। मैं धन्यवाद करती हूँ विशेष रूप से प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु जी, कि सच में प्रभु तेरा वचन सामर्थी है, पावरफुल है, और तेरा वचन प्रभु जी हर दिन प्रभु जी हमें पिता इंस्ट्रक्शंस देता है प्रभु। उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए पिता जब हम चलते हैं प्रभु, तो प्रभु हम आपकी महिमा को करने पाते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिस प्रकार हमने सीखा प्रभु जी कि जो बात पिता परमेश्वर आपकी ओर से मना है उसे ना करना मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक व्यक्ति प्रभु आपकी आवाज को सुने पिता, और जो आप कहते प्रभु उसी अनुसार वो कार्य करे। तेरे आज्ञा के विरोध में प्रभु कोई भी व्यक्ति प्रभु कार्य ना करे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी हर एक जन पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आज्ञा को फॉलो करने वाला, आपकी बातों को मानने वाला हो सके परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार अपने जीवन में सिमसोन ने गलती की प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की गलती परमेश्वर पिता कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में ना करे प्रभु। तेरी आज्ञा के विरोध में प्रभु जी कभी भी कोई ना जाए परमेश्वर पिता, वरन प्रभु जी जो आपकी आज्ञा है पिता उस आज्ञा को फॉलो करने में, उस आज्ञा को मानने में और उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने में प्रभु आप इन भाई बहनों की, इनके परिवार की सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी आज प्रभु जो भी स्ट्रगल, जो भी परीक्षाएं हैं पिता, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स ये फेस करे प्रभु अपने गलत निर्णयों के कारण मेरे पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये तेरी आवाज को सुने और प्रभु तेरे अनुसार, प्रभु तेरी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन में कार्य करे पिता, ताकि अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को, अपने जीवन में प्रभु रिवॉर्ड्स को, अपनी लाइफ में परमेश्वर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देख सके, क्योंकि प्रभु जो आज्ञाकारिता में है प्रभु पिता उसका जीवन आपके द्वारा ब्लेस्ड है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, होने दीजिए परमेश्वर प्रभु आज हर एक जन प्रभु अपनी लाइफ से प्रभु परमेश्वर पिता ये डिसीजन लेने पाए परमेश्वर कि वो आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके कहे हुए वचन के अनुसार, आपकी कही हुई बातों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी जितने भी भाई बहन पिता इस समय परीक्षाओं में है पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु अपनी लाइफ में स्ट्रगल को देख रहे हैं प्रभु, जिन्होंने प्रभु अपने आज्ञा ना मानने के कारण परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु बहुत सी प्रॉब्लम को एक्टिवेट किया जिसे आज वो फेस कर रहे हैं, जिसके कारण वो निराश है, वो डिप्रेशन में है प्रभु, एंजाइटी में है प्रभु, लड़ाई झगड़ों में है, तनाव में है पिता। आज यीशु के नाम में पिता उन सारी जो बातें, जो दुख और प्रॉब्लम्स को पिता इन्होंने अपने जीवन में एक्टिवेट किया, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो प्रॉब्लम्स, वो स्ट्रगल, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी, वो डर इनके जीवन से निकल कर चला जाए। मेरे खुदावन आप इन्हें मार्गदर्शन करें फिर से परमेश्वर प्रभु, ये प्रभु तरोताजा होकर खुदावन प्रभु तेरे वचन को पिता फॉलो करने वाले, आज्ञा को मानने वाले, आज्ञाकारी लाइफ परमेश्वर इनका होने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन मेरे परमेश्वर प्रभु जी कर्जे में है प्रभु जी, अपने प्रभु शॉर्टकट्स अपनाने के कारण प्रभु बहुत सी बातें प्रभु जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, कर्जे को प्रभु अपने जीवन में जो एक्टिवेट किया यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ वो कर्जे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आर्थिक तंगियां, घटी कमी, कंगाली यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए प्रभु। अपने महिमा में धन को खोल खुदा और इनकी सारी जरूरतों को पूरा कर। आज जितने लोग जॉबलेस हैं यीशु नासरी के नाम में प्रभु आप उन्हें जॉब से ब्लेस करें। जितने लोग घर के लिए प्रयास करें प्रभु, बहुत से जमीन से रिलेटेड प्रोसेस और बहुत से केसेस परमेश्वर प्रभु इनके पेंडिंग है, मैं दुआ करती हूँ प्रभु आप मार्ग खोलें पिता और आप सहायता करें। आज जितनी बहनें संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं खुदावंद यीशु के नाम में हम उनकी कोख को ब्लेस करते हैं और आने वाले समय में प्रभु गुड न्यूज को देखें मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी जो आज अपने स्टडी में प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रभु बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे प्रभु वो कई कम नंबरों से प्रभु जी चूक
जाते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी बुद्धि दे प्रभु कि वो क्वालिफाइड हो पिता और अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंच सके। आज जितने लोग शरीर में बीमार और दुर्बल हैं, यीशु के नाम में उनकी बीमारियों को, उनके रोग को, दुर्बलता को, कमजोरी को मैं इसी समय कमांड करती हूँ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। हर एक बीमारी, हर एक कैंसर, हर एक हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, लंग्स प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, गांठें, रसोलियां और हर एक बीमारी निकलकर चली जा, मैं कमांड करती हूं यीशु के नाम में। प्रभु जिन्हें दौरे पड़ने की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में इसी वक्त इस बीमारी को हम जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम में माइग्रेन को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, स्टोन प्रॉब्लम को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, इन्फेक्शन को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, सर्वाइकल प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, शुगर, बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। और सच में तेरा वचन सत्य है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद। हर एक भाई बहन को स्वस्थ शरीर दे प्रभु, उनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में बल आए प्रभु, इंटरनल ऑर्गन प्रॉपर काम करे, जो ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा यीशु के नाम में प्रभु तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ खुदावन इनके ऑर्गन्स में आए प्रभु, और इनके ऑर्गन्स रिन्यू हो यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर, आज की सुबह में परमेश्वर ये जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, जहां कहीं जाए प्रभु तेरी प्रोटेक्शन, तेरी हेवनली डिवाइनली प्रोटेक्शन प्रभु आपके लोगों के साथ में हो पिता। और आज पिता परमेश्वर प्रभु आप आपके लोगों के लाइफ से अपने नाम की महिमा ले, हर एक अच्छा कार्य प्रभु आपके लोगों के जीवन से किया जाए, और खुदा एक प्रभु जी आज्ञाकारी लाइफ परमेश्वर आप आपके लोगों को दे। धन्यवाद। आज जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, अपनी रिक्वेस्ट को आपके आगे रखा है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रार्थना सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर, क्योंकि जो अपने हाथों को आपके राज्य के लिए बढ़ाते प्रभु, आप उन्हें पिता परमेश्वर मल्टीप्लाई करते प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती हूँ, इसलिए सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।